मेरे प्यारे भक्त, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर तरफ निराशा और हताशा का सागर उमड़ पड़े, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब भी याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं शिव तुम्हें यह उपदेश देता हूँ कि कैसे तुम इस भयंकर समय में भी अपने मन में हिम्मत और आशा की लौ जलाए रख सकते हो। मनुष्य जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश सब आते जाते रहते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में घबराना नहीं, क्योंकि हर स्थिति अस्थायी है। 1. स्वीकृति ही पहला कदम है। जब बुरा समय आता है तो हमारा पहला स्वभाव होता है उसका विरोध करना, उससे भागना या उसे नकारना। लेकिन मेरे बच्चे, ये व्यर्थ का प्रयास है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझना है। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम उस ऊर्जा को बचा लेते हो जो तुम विरोध में लगा रहे थे, और उस ऊर्जा का उपयोग समाधान खोजने में कर सकते हो। जैसे एक नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को स्वीकार करती है और उनसे टकराकर आगे बढ़ती है, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों को स्वीकार करो। उन्हें देखो, समझो और फिर अपनी बुद्धि और शक्ति से उनसे पार पाने का मार्ग खोजो। स्वीकृति तुम्हें शांत और स्थिर मन प्रदान करेगी, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। 2. अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की अपार शक्ति समाई हुई है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो ये भूल जाते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। याद करो, मैंने विष का पान किया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। मेरा ये कार्य तुम्हें ये सिखाता है कि तुम भी अपने भीतर की कठिनाइयों और दुखों को झेलने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे अंदर धैर्य है, साहस है और अदम्य इच्छा शक्ति है। इन शक्तियों को जगाओ, ध्यान करो, अपने श्वास पर ध्यान दो और महसूस करो कि कैसे तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का स्रोत है जो कभी सूखता नहीं। ये स्रोत ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करोगे तो कोई भी बाहरी चुनौती तुम्हें डगमगा नहीं पाएगी। 3. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये मेरा सनातन उपदेश है। तुम कर्म करने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। परिणाम क्या होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कर्मों पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम बुरे समय में होते हो तो अक्सर मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ये विचार तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इन विचारों को त्याग दो। बस अपना ध्यान वर्तमान पर रखो और जो भी काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा और लगन से करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, भले ही तुम्हें पूरा रास्ता दिखाई न दे। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। 4. अकेले नहीं हो तुम। अक्सर बुरे समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता, लेकिन ये सत्य नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे भले ही देख न पाओ, लेकिन मैं तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो मेरे नाम का जप करो, मेरा ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम पाओगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है। इसके अलावा अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार का सहारा लो। उनसे बात करो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। अक्सर दूसरों का साथ और समर्थन हमें कठिन समय से निकलने में बहुत मदद करता है। 5. नकारात्मकता से दूर रहो। जब मन परेशान होता है तो वह आसानी से नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है। मैं असफल हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे विचार तुम्हारे मन को और अधिक कमजोर करते हैं। इन विचारों को पहचानो और उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दो। नकारात्मकता एक दलदल की तरह है जो तुम्हें और गहरा खींचती जाएगी। सकारात्मक रहो, भले ही ये मुश्किल लगे। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिनके लिए तुम आभारी हो। हर दिन कुछ अच्छा ढूंढो, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो। सकारात्मक सोच तुम्हें आशावादी बनाए रखेगी और तुम्हें समाधान खोजने में मदद करेगी। 6. धैर्य रखो। कोई भी समस्या रातों रात हल नहीं होती। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर चुनौती से निकलने में समय लगता है। धैर्य रखो, ये एक गुण है जो तुम्हें इस यात्रा में बहुत मदद करेगा। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचो, शांत रहो और प्रतीक्षा करो। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। हर पतझड़ के बाद बहार आती है। यह प्रकृति का नियम है। तुम भी इस नियम का पालन करो। धैर्य रखो और विश्वास करो कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। 7. सीखो और बढ़ो। बुरा समय तुम्हें कुछ सिखाने आता है, ये तुम्हें मजबूत बनाने आता है। हर चुनौती एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का और कुछ नया सीखने का। अपनी गलतियों से सीखो, अनुभवों से सीखो। यह समय तुम्हें अपने जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करेगा। तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब तुम इस कठिन समय से बाहर निकलोगे तो तुम पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान, मजबूत और अनुभवी बन चुके होगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। 8. सेवा भाव रखो।
जब तुम अपने दुखों में डूबे होते हो तो अक्सर तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, लेकिन दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने दुखों से हट जाता है और तुम्हें एक नई संतुष्टि मिलती है। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी को सांत्वना दो या बस किसी को मुस्कुराओ। सेवा भाव तुम्हें अपने भीतर की निराशा से बाहर निकालेगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पास अभी भी दूसरों के लिए कुछ करने की शक्ति है। 9. अपने सत्य के साथ खड़े रहो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने सिद्धांतों और अपनी ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। अपने सत्य के साथ खड़े रहो। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा तुम्हें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगी। जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो तो कोई भी बाहरी दबाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करेगा। 10. विश्वास और श्रद्धा रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझ पर विश्वास रखो। अपने आराध्य पर विश्वास रखो। यह विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, तो मुझ पर सब कुछ छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस मुझ पर अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरा नाम लो, मेरे मंत्रों का जाप करो। तुम पाओगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है और तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में तूफान आते हैं और जाते हैं। तुम इस तूफान से भी निकल जाओगे। बस इन बातों को अपने मन में धारण करो। याद रखना, तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो और तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखोगे, कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। उठो, साहस रखो और आगे बढ़ो। हर हर महादेव।